शुरू में तो बहुत ही अच्छा था, परंतु धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ तो समय के संग और कुसंगत के कारण अजामिल युवा अवस्था में ही बुरी संगत में पड़ गया और एक दिन कामांध होकर के, काम के वश होकर के एक पिंगला वेश्या के घर पे पहुंच गया और वहीं पे उसके साथ रहने लगा। अजामिल का एक कार्य था कि वो मांस मदिरा का सेवन करता, व्यभिचार करता, गंदे आचरण करता और धीरे धीरे करके अपने ब्रह्मत्व को नष्ट करने लगा। कहते हैं कि जब भगवान की कृपा आपके ऊपर अहेतुकी होती है ना, तो भगवान साक्षात स्वयं प्रकट होकर के आपको बदलने का कार्य नहीं करते, परंतु भगवान के संदेश वाहक होते हैं संत गुरुजन। ऐसे ही एक दिन अजामिल जिसके घर पे संतों का आगमन हुआ और जब अजामिल के घर पे संतों का आगमन हुआ तो संत गुरुजन द्वार पे खड़े हो जाते हैं। द्वार पे खड़े होकर के कहते हैं अलख निरंजन भिक्षाम देहि। और इस प्रकार पिंगला ने आवाज सुनी और खाद्य सामग्री को लेकर दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई। आकर के संतों से कहने लगी, महाराज आज मेरे भाग्य उदय हो गए हैं, आज मेरा भाग्य जागृत हुआ है जो संतों का आगमन मेरे घर पे हुआ। हे महाराज, आज तक इतनी उम्र मेरी व्यतीत हो गई, परंतु मेरे घर पे किसी संत महात्मा का आगमन नहीं हुआ। और इस प्रकार ओ पिंगला कहते हैं, महाराज इस दरवाजे पर केवल शराबी, जुआरी और व्यभिचारी ही आते हैं, परंतु आज पहले बार मेरे घर पे संतों का आगमन हुआ है। इस प्रकार संत भगवान ने जब ऊपर देखा तो घबरा गए कि मैं कहां आ गया। सामने देख रहे हैं कि एक सुंदर पिंगला वेश्या खड़ी है और सुंदर आभूषण पहने हुई है। पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? और जब इतना पूछा कि देवी तुम कौन हो, तो पिंगला हंसने लगे। बोली, महाराज मैं कौन हूं यह तो मैं आज तक नहीं जान सके, ना मुझे कोई बता सका। मेरे यहाँ पे जो भी आता है मैं उससे पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो कोई मेरे घर पे आता है कहता है तू मेरी है, मेरी है, परंतु आज तक मैं ये न जान सकी महाराज कि मैं किसकी हूँ। यही प्रश्न जब श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से किया कि हे गुरुदेव मैं कौन हूँ, तो उनके छोटे से प्रश्न का उत्तर गुरु वशिष्ठ जी ने दिया तो पूरा एक ग्रंथ बन गया योग वशिष्ठ।
पिंगला बार बार कह रही है, महाराज मेरे घर पे जो कोई आता है ना, तो सब कहते हैं कि तू मेरी है, तू मेरी है, परंतु मैं किसकी हूं ये मैं आज तक नहीं जान सके। संत पीछे हटने लगे, और जब ये पीछे हटने लगे तो गणिका ने उनसे कहा, महाराज आप यहाँ बदनामी के डर से पीछे हट रहे हैं, यह ठीक नहीं है। शायद आपने संतों की वाणी को नहीं पढ़ा। संत गुरुजन कभी अपने आप किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं, उनको परमात्मा प्रेरित करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। उनकी कृपा से ही संत महात्मा किसी के दरवाजे पे आते हैं। और कहा भी है ना कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक संतों का समावेश आपसे नहीं होगा। महाराज परमात्मा की कृपा के बिना संत मिलन तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यही सुन रखा है। इस प्रकार हाथ जोड़ करके कहती है पिंगला कि आप मेरे अधम कार्य को, अवगुण को देख करके यहाँ से जा रहे हो ना, परंतु मैं भगवान से प्रत्येक दिन प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान आप पतित पावन हैं। यदि आपने मुझे पतिता का उद्धार नहीं किया तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए आप मेरा उद्धार कीजिए। पिंगला कहती है मेरा अवगुण भरा शरीर कहो न कैसे तारोगे। इस प्रकार हाथ जोड़ करके जब पिंगला ने कहा, महाराज ये तो भगवत कृपा से ही ऐसा हुआ कि आज मेरे घर पे आप जैसे संतों का आगमन हुआ। इस प्रकार पिंगला और संत जन दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उसी समय मदिरा का सेवन करके अजामिल शराब के नशे में चूर घर में प्रवेश कर गया। दरवाजे पे जब संतों को खड़ा देखा तो हंसने लगा और कहने लगा, महाराज क्या आप भी शराब पिएंगे? आइए आइए अंदर आइए महाराज, मैं आपको शराब पिलाऊंगा। संत ने सोचा कि आज हम सब गलत द्वार पर आ गए हैं, पीछे हटने लगे। तो अजामिल ने उनसे मजाक किया, महाराज घबराओ नहीं, यहाँ पे करोड़पति से लेकर रोड़पति सभी लोग आते हैं और मैं सबको नशा करवाता हूँ। संत ने प्रभु का नाम लिया और हिम्मत से कहा, अजामिल मैं नशा करने नहीं, तुमको नशा करवाने के लिए आया हूँ। तो अजामिल कहता है कि इसका मतलब आपके पास भी कुछ है, कौन सा नशा आप करवाते हैं? इस प्रकार अजामिल उन्हें लेकर के घर में गया और बैठा करके बड़े सुंदर भाव से उनको भोजन करवाए। भोजन करवाने के पश्चात जब संत गुरुजन खड़े हुए तो अजामिल से कहते हैं, अजामिल हम यहाँ से अब जा रहे हैं, सो जाने के लिए क्या तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे?
अजामिल कहता है महाराज शुक्र करिए कि अभी तक मैंने आपको लौटा नहीं, सबसे बड़ा दक्षिणा के रूप में यही समझ लीजिए, नहीं तो मैं किसी को लौटे बगैर छोड़ता नहीं हूं। अजामिल कहता है तो जो संत जन उनके द्वार पे गए हुए हैं, संत जन कहते हैं अजामिल हमें तुमसे दक्षिणा के रूप में धन दौलत रुपए पैसों की चाहना नहीं है, अरे हम तो तुमको एक ऐसा धन देना चाहते हैं जिस धन के माध्यम से तुम्हारा संसार से कल्याण हो जाएगा। कौन सा धन देंगे महाराज? अजामिल जब कहता है तो अजामिल से संत जन कहते हैं कि देखो जितने नशे संसार में उतर जाए प्रभात, प्रभु नाम ऐसा नशा जो चढ़ा रहे दिन रात। अजामिल तुम्हारी पत्नी गर्भ से है और होने वाले बालक का नाम तुम नारायण रख देना। विचार करिए, अजामिल से कह रहे हैं कि हे अजामिल होने वाले बालक का नाम तुम नारायण रख देना, क्योंकि 5 तत्व से मिलकर के ये जो तुम्हारा शरीर बना हुआ है ना, वह एक खिलौना है जो काल रूपी ठोकर से एक दिन टूट जाएगा और जिसको तो अपना अपना कह रहा है ना, वही एक दिन मिलकर के सब तुम्हें ले जा करके तुम्हारे चिता को रख करके जला देंगे और मुट्ठी भर राख बना देंगे। इसलिए हे अजामिल तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। बोलिए गोविंद भगवान के। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला। धन यौवन में तू क्यों फूला, धन यौवन में तू क्यों भोला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी
भगनी और भ्राता, मात पिता सगने और माता, सगे संबंधी झूठा नाता, सगे संबंधी झूठा नाता। ओ पल भर में नाता सब टूट जाएगा, पल भर में नाता सब टूट जाएगा। मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। जय हो। मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा सा जन्म तूने व्यर्थ गवाया, मनुष्य जन्म तूने व्यर्थ गवाया, मोह माया मेरा भर माया, मोह माया मेरा भरमाया। बार बार ऐसा समय नहीं आएगा, बार बार ऐसा समय नहीं आएगा, मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आजा मिले एक बात मान हमारी, आजा मिले एक बात मान हमारी, हाँ इसमें होवेगी भलाई तिहारी, इसमें होएगी भलाई तिहारी, होने वाले पुत्र का नाम नारायण धराएगा, होने वाले पुत्र का नाम नारायण धराएगा, अंत समय में नारायण को पाएगा, अंत समय में नारायण को पाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिटेगा खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ये जो अजामिल है ना,
जिसके ऊपर अहेतु की कृपा प्रभु की हुई और संतों का उनके घर पे पदार्पण हुआ, तो संत गुरुजन उनको समझाते हैं कि देखो, ये जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला हुआ है एक माटी का खिलौना है, जो काल रूपी ठोकर से एक दिन टूट जाएगा। और जिसको तू अपना कह रहा है ना, सगे संबंधी नाते रिश्तेदार सब लोग यहीं पे छूट जाएंगे। इसलिए अजामिल तुम हमारी बात को मानो। देखो, हमें कोई रत्न या धन की कोई चाहना नहीं है, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है। और हे अजामिल, होने वाले बालक का नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। इस प्रकार संत गुरुजन जो आपके यहाँ करते तो एक वक्त का भोजन ही है, परंतु एक वक्त के भोजन में आपको ऐसे वस्तु दे जाते हैं जो वस्तु आपको संसार सागर से कल्याण कर देती है। इस प्रकार 9 माह पूर्ण हुए और अजामिल के पत्नी पिंगला के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। और जब सुंदर बालक ने जन्म लिया तो संत जनों के कहे अनुसार उनका नाम रखा गया नारायण। अजामिल जो माया में मिला हुआ है, चारों ओर से माया ने उसे जकड़ रखा है, ऐसा अजामिल जब अपने बालक का नाम रखा नारायण, तो अब नारायण से उसको इतना प्रेम हो गया कि सोते बैठते जागते कोई भी काम करते हुए उसके मुख से बस यही निकलता, बेटा नारायण नारायण तुम कहाँ हो। ऐसा करते करते 5 वर्ष व्यतीत होने को आए। और जब 5 वर्ष व्यतीत होने को आए तो एक दिन की बात है, अजामिल ऐसे ही आराम से लेटा हुआ था और अचानक उसने देखा कि यमराज के काले काले दूत जब अजामिल के पास में आए तो देख करके अजामिल घबरा जाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और जोर जोर से पुकारने लगता है, बेटा नारायण तुम कहाँ हो। इस प्रकार पुकारता है। अजामिल कहता है, एक काले काले यम के दूत मुझे तो डरवाते हैं, आ नारायण बचा ले मुझे, ये पकड़ के मुझे ले जाते हैं। इस प्रकार अंतो मति सोई गति के अनुसार अंत समय में इसने नारायण को पुकारा तो नारायण का नाम सुन करके नारायण भगवान के पार्षद वहां पे प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही नारायण भगवान के पार्षद वहां पे प्रकट हो गए तो यम के दूतों के हाथ को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ठहरो, इसने अंत समय में नारायण को पुकारा है, इसलिए तुम इसको ले जाने के हकदार नहीं हो, तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर के जा सकते। तो यम के दूत कहते हैं, महाराज आप ये कैसे बातें कह रहे हो, अरे ये तो अंत समय में अपने बेटे को पुकार रहा है, बेटा नारायण नारायण। तो अजामिल जिनको ले जाने के लिए यम के दूत आए हुए हैं, एक और अजामिल के प्राणों को खींच रहे हैं, एक और भगवान के पार्षद खड़े हैं। तो यम के दूतों में और भगवान के पार्षदों में जब
बात विवाद होता है तो यम के दूत कहते हैं कि देखो, ये सत्य है कि इसने अंत समय में अपने बेटे नारायण को पुकारा है, न कि भगवान को। तो यम के दूतों से भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो, सत्य है, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, परंतु नारायण नाम क्या जब इनका बेटा नहीं था तब नहीं था? अरे संतों ने उन पे कृपा करके ही तो ऐसा किया है। संतों ने देखा कि ये अजामिल माया में घिरा हुआ है, इसलिए इनके बेटे का नाम नारायण रखवा दिया, ताकि इसका भी संसार सागर से कल्याण हो जाए। अजामिल दोनों की बातें सुन रहा है और जितनी बार उसने 5 वर्ष में नारायण नाम को पुकारा था, नारायण नाम की महिमा ही है ऐसे जो अंत समय में यम के दूत उनको अपने साथ में नहीं ले जा पाए। अंत समय में भगवान के पार्षद वहां पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, अजामिल ने 5 सालों में जितने बार नारायण नाम को पुकारा, सो नारायण नाम को लेने मात्र से उनका इस संसार में जितने अशुभ कर्म थे, जो पाप आचरण थे, वो सारे के सारे नष्ट हो गए, जिनका परिणाम ये हुआ कि अंत में भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आए। रोक देते हैं, यम के दूत पुनः वहां से वापस अपने लोक को चले जाते हैं। भगवान के पार्षद उनको विमान में बिठाते हैं और भगवान के लोक में लेकर के चले जाते हैं। यह है नाम की महिमा। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, विचार तो करिए, यह जो जीव शरीर में बैठा हुआ है ना, ईश्वर का अंश है, कृष्ण का अंश है, प्रभु का अंश है। यदि इस जीव को यह बोध हो जाए कि संसार के कार्यवृत्ति के लिए हम नहीं बने हुए हैं, हम तो परमात्मा के हैं और परमात्मा के कार्य को करने के लिए संसार में आए हुए हैं। जीव को जब यह बोध हो जाएगा कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा ही हमारे हैं, तो तत्क्षण उनका संसार सागर से कल्याण हो जाएगा, जैसा कि अजामिल का हुआ। अंत समय में उसने जब प्रभु को पुकारा तो उनके पार्षद वहां पे आए, परंतु अंत में उनको पश्चाताप हुआ और अंत में पश्चाताप होने के कारण उनको यम के दूत लेकर के नहीं जा पाए। ऐसे ही हमारे आत्मा, जिसके मूल है परमात्मा श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण ही प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में जीव रूप से विराजमान है। और संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, परंतु शरीर में जब तक जीव है, जो जीव रूपी श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। और वही श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, तो 5 तत्व से मिलकर के बने हुए शरीर को कौन प्रेम करता है? जो ये कहते थे कि तू मेरा है, तेरे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगा, वही लोग तुम्हें कंधे पे ले जाकर के शमशान में जला देते हैं। और आप कहते हो कि सब मेरे हैं। ये कैसे विडंबना है, प्रभु की कैसे माया है, जिस माया में हम और आप भूल गए हैं। ऐसे परमात्मा के नाम का स्मरण सततः करते रहिए और अपने बालकों का नाम भी प्रभु के नाम पे रखिए। किसी का नाम कृष्ण रखिए, किसी का नाम श्याम रखिए, किसी का नाम गिरधारी रखिए। जब प्रभु के नाम का यदि आप चिंतन करोगे और बालकों का नाम रखोगे, तो अंत समय में यदि उनका नाम बालक को ही याद कर रहे हो और अंत समय में उनका नाम आ गया, तो कहते हैं कि अंतो मते सोई गते।
अंत में जैसे मति हमारी होगी, मति के अनुसार हमारी प्राप्ति भी वैसी होगी। उदाहरण के लिए आप जड़ भरत जी का प्रसंग ले लीजिए। तो आइए पहले छोटा सा नाम संकीर्तन हो जाए, फिर कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, अपने हाथ को ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए आप सभी लोग गाइए साथ। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हे माँ के बिहारी